आप परेशान क्यों हैं? मुझे लगता है डैड नाराज हो गए हमसे। क्यों? उनसे पूछे बगैर शादी की थी हमने। फिर कहीं ये तो नहीं कहेंगे इसे वापस छोड़ो? हाँ? पता नहीं। नहीं, अगर ऐसा कहा तो? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं, फिर भी अगर कह दिया तो क्या छोड़ के आ जाओ, मैं तुम्हें और क्या करूंगा। सच्ची? अभी चुप हो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, चुप हो जाओ अभी प्लीज। जैसे वो मुझे आपके साथ देख रही थी ना, मुझे पक्का यकीन था मेरा घर फिनिश हो गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जितना घर जोड़ना चाहती हूँ उतना ही टूट जाता है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? आपसे अच्छा तो वो डॉक्टर हमाद। तुम पागल हो? ये क्या बातें कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उधर जाके बैठो प्लीज, जाओ उधर। घर नहीं छोड़ के जाऊंगी और ना मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। पहले मोहल्ले वाले कहते थे कि मौजबीन घर नहीं बसाएगी, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। 2 दिन बाद सुजन ने घर से निकाल। तुम्हें अभी घर से निकाला तो नहीं है ना? निकाल तो सकते हैं ना। किस बात पे खुश होते हैं? क्या बात अच्छी लगती है? खुश उनका कहना मानने पे खुश होते हैं वो। ठीक है। और कहना मानने पे खुश होते हैं और पास होने से। मैं केस कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। सारी बातें पहले से तय थी कि मैं बावली सी हूँ, फेल होती हूँ, पढ़ना नहीं चाहती। तो ये मामला कहाँ से आ गया? आपके तो अब्बू भी मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ओके उधर जाके बैठो, जाओ। हाँ ना, तो कोई अंधी मची हुई है। अब निकाह किया है, शादी की थी मैंने तो खुद साइन किए थे। अल्लाह, पता नहीं स्पेलिंग भी सही लिखे थे कि नहीं। मेरी तो शादी गई। सरवर, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि हमें भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ। ये मेरा डिसीजन था डैड। सिचुएशन ही ऐसी हुई कि समझ ही नहीं आया। आई नो आप नाराज होंगे। मॉम को कुछ मत कहिएगा डैड। इतना बड़ा फैसला कर लिया। हम आपको फोन कर रहे थे, आपने फोन नहीं उठाया। अगर शिवाज साहब इस वक्त जिंदा होते तो क्या कहते? उस सिचुएशन में जो मेरी समझ में आया मैंने किया। अगर वो इस वक्त जिंदा होते तो तुम्हें मुंशी की बेटी से इसकी शादी करवाने के जुर्म में तुम्हें और इसको घर से बाहर निकालते, और तुम्हारी इस नई बहू को भी। मैं फिर भी ना जाती। आप बताएं क्या कमी है मुझ में? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ थोड़ी बहुत। अब मेरे साथ ये हादसा हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके बेटे ने तो कह दिया है साफ साफ कि अगर आप नहीं मानेंगे ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। देखिए कितना बुरा हो जाएगा। 2 दिन की नई दुल्हन अपने घर वापस चली जाएगी। आपको नहीं पता हमारे मोहल्ले में बड़ी थू थू होती है। मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपको खुश नहीं रख सकी ना तो फिर भले से निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा ना करें।
वैसे आपस की बात है, ये जो बड़े घरों की बहुएं होती है कहाँ खिदमत करती हैं अपने सास ससुर की। लेकिन मैं तो दिन रात एक कर दूंगी आपकी खिदमत करने में। आप प्लीज अपने बेटे से कहना कि मुझे तलाक ना दे है। ठीक है। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो खामखा आपसे डर रही थी। अच्छा वो खाला जान ने आपसे शादी कर ली। खाला जान? खाला जान, अरे हमारी बड़ी बेगम साहिबा। अच्छी आजमाइश है, सिर्फ मेरी अकेले की नहीं, हम सब की। कल से देखते हैं तुम क्या क्या खिदमत करती हो। बस माफ कर। किसने कहा था तुम्हें बाहर आने को? किसी ने नहीं। डैड के सामने आने को किसने कहा था तुम्हें? ओ हेलो, वहां जाके मैंने सारा मामला सुलझाया है। सुलझाया? कोई भी नहीं बोल रहा था। ये जो सास ससुर होते हैं ना, इन्हें थोड़ी सी खिदमत चाहिए होती है, उसका वादा कर दिया, खुश हो गए बेचारे। ऐसे ही नहीं, डॉक्टर हम्माद की अम्मा आंसू बहा रही थी मेरे लिए। अच्छा बस बंद करो। क्या? ये अपने एक्स का जिक्र, तो मुझे उसके घर ले गई, अपने हस्बैंड के सामने अपने एक्स का जिक्र करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आपकी तो अंग्रेजी भी सारी खराब है। हमाद ना एक्स से नहीं एज से शुरू होता है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं किसी को। शट अप, ये टफर। आइंदा के बाद इस तरह नहीं आना तुम बाहर। एक दफा सामियात की किताब में पढ़ा था मैंने कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े होते हैं। अम्मी ने इसका मतलब भी समझाया था कि बीवी को मियाँ और मियाँ को बीवी की ना बुराई नहीं करनी चाहिए। आप जो मुंह फाड़ फाड़ के मुझे पता नहीं क्या क्या छठा पीढ़ी डफर कह जा रहे हैं, गुनाह मिलेगा आपको इसका, पहली बता रही हूँ। हर वक्त कुछ ना कुछ जब से आई हूँ बातें सुने जा रही हूँ। पता नहीं कैसे शौहर हैं आप। सॉरी, मैंने तुम्हें बिला वजह इतना डांट दिया। देखो, डैड का अपना मिजाज है, उनका पता नहीं चलता है। उनसे थोड़ा दूर दूर रहना तुम। अगर कभी गुस्से में हाथ उठा लिया तुम पे तो कंप्लेन नहीं करना, बस किसी से सह लेना खामोशी से। क्यों सर पे खड़े हैं? सॉरी कहने आया था तुमसे। क्यों? क्यों? अच्छा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, ये आप मत खींचना, अपना बंदोबस्त खुद ही करो। राहत में भी दर्द में हो, राहत में भी दर्द में, इस प्यार के सदके
इस प्यार के सदके। I love you. सच्ची बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। छोड़ के जाना प्लीज प्लीज। लव यू शान शान से लव यू। चाय चाय आपके लिए चाय। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बड़े साहब ने कहा था कि मैं आपको जगा दूं, आज आप उनके साथ दफ्तर जाएंगे। तुम मुझे अब उठा रही हो? डैड मुझे कब का कहा था जाने के लिए? आप शानसे को ख्वाब में देख रहे थे तो इसलिए नहीं मैंने उठाया। ख्वाब टूट जाता, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाती। अब लाएं, मुझे दे देना, कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है इसकी। अम्मा कहती है अपने शौहर का सारा काम खुद करना चाहिए, इसलिए। नहीं ना, तुम खालसा को बुला लो, वो कर लेगी प्रेस। क्या क्यों करोगे तुम? क्या? नहीं तो जब मैं कह रही हूँ कि मैं इस्त्री कर दूंगी तो कर दूंगी ना। अब्बा के ढेर सारे कपड़े इस्त्री करती थी और अच्छी इस्त्री करती हूँ। क्या ढूंढ रहे? ये टाई की तरफ ही है यार। मुझे पता है, मैं ढूंढ देती हूँ। घर में कुछ भी घूमता था तो मैं ही ढूंढती थी। तुम डैड के पास जाओ, उनसे बोलो मुझे टाई चाहिए, ऑफिस जाना है मुझे। क्या चाहिए? टाई 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 टाई। अब्दुल्ला का ऑफिस ले जाना अच्छा फैसला है। पढ़ने देते तो पढ़ता ही रहता, दफ्तर में आपके साथ कुछ ना कुछ सीख जाएगा, है ना? यही प्लान था मेरा। खाला जान, टाई टाई, वो काले रंग की ऑफिस जाने के लिए। बेटा, किसी के कमरे में आने से पहले ना खटखटाया करते हैं। और इस घर में कुछ असूल हैं। सुबह उठते साथ ही ना इंसान तैयार हो जाता है। हम नाश्ते की मेज पे ना बगैर तैयार हुए नहीं बैठते, ठीक है ना? टाई चाहिए, कबर्ड से ले लो। कहाँ रह गई? इतनी सारी टाइज हैं। ब्लैक टाई, ब्लैक टाई,
ब्लैक टाई। आपने मुझे फिर से डरा दिया। सॉरी। मिल गई टाइम? ब्लैक टाई मिल गई। बात नहीं आती? हमारे घर में तो ये फांसी का फंदा कोई बांधता ही नहीं है। दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है। देखो यूं घुमा के उंगली बीच में, अरे वाह, बड़ी अच्छी टाई बांध दी आपने। वैसे लगता फांसी का फंदा है। समझ नहीं आई मुझे, लेकिन मैं सीख लूंगी। अच्छी बीवियां अपने खावन की टाई खुद बांधती हैं। इस तरह वो उनके काबू में रहते हैं। जी जी, मैं सीख लूंगी। ऐसे यूं घुमा के घुमाया, बहुत नाजुक। फिर इसको पकड़ो, जितना चाहो कस। माय बॉय, मेरा वली अहद। टाई लेना दीजिए। मिल गई टाई ब्लैक, और साहब ने सिखाई भी है, और मैं कल तक सीख जाऊंगी। बस कल तक। तुम भी सीख लो तो बेहतर है। जी डैड। तुमसे पहले ये सीख जाएगी। 2 दिन में सीखनी है तुमने। आप बेफिक्र हैं, हम सीख जाएंगे। ठीक है डैड। क्या? छोटी बेगम को बुलाओ, उसका इंतजार कर रहे हैं हम। आ गई खाला। आ भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। वालेकुम सलाम। आपके लिए। अरे बहुत शुक्रिया खूब भाई, बहुत शुक्रिया। कोई पापे लेगा? आप बड़ा मजा आता है चाय में डुबो के खाने में। उठा लें। लगता है आपने जिंदगी भर पापे ही खाए। जी, बहुत शौक से। आपने भी इस घर में आने से पहले सिर्फ पापे ही खाए होंगे। तुम्हें अपने भाई की शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। चलने दीजिएगा। वशमा, क्या अब आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं कर सकते? ये तो नहीं कहा मैंने। चलो बेटा। अब्दुल्ला कहाँ जा रहा है आज? ये अब्दुल्ला को ऑफिस लेके जा रहे हैं साथ आज। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? डैड का ऑफिस है, डैड का बिजनेस है। एक ना एक दिन अब्दुल्ला नहीं संभालना था। पास में द ऑमलेट। ये ले। मैं नहीं लूंगा। थोड़ा सा खा ले। I'm full. चलो अब्दुल्ला, चलो। See you. सुने क्या है? वो ना अंडे हैं ये, अब्बा को बहुत पसंद है, तो आप ऑफिस जा रहे हैं ना, अब्बा को दे दीजिएगा। हैं? चलो तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी डैड। क्या ये क्या करना है?
कुछ नहीं, अंडे हैं, सिर्फ 3 उठाए अंदर से। वो असल में अब्बा को बहुत पसंद है ना अंडे, तो मैंने सोचा आप लोग ऑफिस जा रहे हैं तो मैं आपको साथ ही अंडे भी भिजवा दूँ। हैं अब्बा का बहुत ख्याल है तुम्हें, हमारा बिल्कुल नहीं। नहीं जी, आप भी बिल्कुल अब्बा की तरह ही तो हैं। आप देखें, ये हैं 3, तो इसमें से एक आप ले लें। ऐसा करो, तीनों मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा को तो नौकरी से निकाल दिया। चलो छीलो। अब अब्बा ऑफिस से आएंगे।